अस्सलाम वालेकुम। इंसानियत मैगज़ीन में तहरीर है मरियम शाह बुखारी की ईसार। वो टिकटिकी बांधे एक ज़ईफ़ औरत को देखने में मगन थी। वो खातून खस्ता हाल मगर साफ़ सुथरे लिबास में मलबूस थी। इसके झुर्रियों वाले चेहरे पर दर्द की अनकही दास्तान रकम थी। इसकी आंखें मुसलसल गरियाजारी से सूजी हुई थीं। बाजार के इस पर हजूम हिस्से में खड़ी वो हर आते जाते शख्स से हाथ जोड़कर मदद की दरख्वास्त कर रही थी, लेकिन किसी के कान पर यूं तक ना रेंगी। हर कोई इसे झिड़क कर आगे बढ़ता जाता। इससे वहां खड़े 3 घंटे होने को आए थे, मगर इसके हाथ अभी तक खाली थे। ये मंजर देखकर इसके होंठों से बेसाख्ता एक ठंडी व शिकस्त आ निकली थी। वो तरहम अमेज नज़रों से बूढ़ी औरत को देखने लगी। वो खुद एक मफलूकुल हाल भिखारन थी, जिसके जगह जगह पेवंद मैले कुचैले कपड़े, उलझे गंदे बाल, सर पर फटा हुआ आंचल, पैरों में जूता नदारत और हाथ में सिल्वर का डेंट पड़ा कशकोल जो सिक्कों और नोटों से भरा हुआ था। ये मैली कुचैली हुलिये वाली भिखारन ऐसी दर्द भरी सदा लगाती कि लोगों के हाथ ना चाहते हुए भी अपनी जेबों में चले जाते और चंद ही सेकंड में इसका कटोरा नोटों से भर जाता। बाज भीख देकर रवाना हो जाते तो कुछ रकम बाज कसम के लोग इसके मैले कपड़े में छुपे जवान बदन को अखियों में ताड़ते रहते। पहले पहल वो सख्त खुफा होती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो गंदी और हवस भरी नज़रों की आदी होती गई। वो भिखारन थी, जिस्म फरोश नहीं। इसे अपनी इज्जत बहुत प्यारी थी। आज इसे इस बूढ़ी औरत को देखकर जाने क्यों कुछ हुआ था। इसके कदम बेइख्तियार इस तरफ उठने लगे थे जहां वो बूढ़ी औरत थक हार कर एक शटर बंद दुकान की सीढ़ियों पर जा बैठी थी। वो रंजो मलाल की तस्वीर बनी अपनी ही सोचों में गुम थी। अम्मा, इस पुकार पर वो चौंक कर मुखातिब को देखने लगी। यहाँ इसे एक भिखारन हाथ में कशकोल थामे नजर आई थी। इसका दिल दुख से भर गया। जाओ बेबी जाओ, माफ़ करो, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं। मैं तो खुद एक सवालन हूँ। ये कहते हुए वो बड़ी भी रो पड़ी थी। वो भिखारन बेइख्तियार इस खातून के पैरों में जा बैठी। अम्मा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रही। मैं तो वजह जानना चाहती हूँ जिसने तुम्हें घर की चार दीवारी से निकाल कर हाथ फैलाने पर मजबूर कर दिया है। क्योंकि इन लोगों के आगे हाथ करती हो जिन्हें तुम्हारी बुढ़ी आंखों में छुपा दर्द और ज़रूरत नज़र नहीं आती। क्यों अम्मा, इस उम्र में खुद को ठोकर की जद में कर दिया है। इसके लफ्ज़ों में इतनी अपनायत और खुलूस था कि वो एक बार फिर सिसक उठी। कुछ देर बाद वो यूं गोयाई हुई, बेटा, मैं एक गरीब बेवा हूँ। मेरा इस दुनिया में सिवाय 2 छोटे यतीम पोतों के अलावा कोई नहीं है। मेरा एक ही बेटा था, वो भी एक हादसे में चल बसा। बहू को इसके मेके वाले ले गए और इसकी शादी कर दी। बच्चों को मेरे हवाले करके बाद में इनकी कोई खबर ना ली। मैंने अपना और इन यतीमों का पेट पालने के लिए एक कोठी में सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया। आज वो भी एक मामूली सी गलती पर छूट गया। जलालत लग भुगती
اور تنخواہ سے بھی ہاتھ دھونے پڑے، بچے بھوکے ہوں گے، یہی سوچ کر انسانوں کے آگے میں نے ہاتھ پھیلایا، مگر میری قسمت وہ شدت سے رونے لگی۔ وہ اس بار تنہا نہیں روئی، بلکہ وہ بیکارن بھی اس کے درد کو محسوس کر کے رونے لگی۔ اس نے بے اختیار اپنا بھیک والا کشکول اٹھایا اور اس کی گود میں رکھ دیا، نہ صرف بلکہ یہ اپنے پلو سے بندھے ہزار کے 3 نوٹ بھی اس کی جھولی میں ڈال دیے، یہ کہہ کر کہ اماں انکار نہ کرنا، یہ بھیک نہیں ہے، یہ ایک بیٹی کی طرف سے اپنی ماں کو تحفہ ہے۔ بزرگ خاتون نے بھیگی آنکھوں سے اس کے احسار کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کو گلے لگا لیا۔ دونوں کے ہونٹوں پر آسودہ سی مسکراہٹ تھی۔